नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की सबसे बड़ी जो खबर है, हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से एक बार फिर 2023, 2024, 2025 में लगातार पिछले 3 वर्षों से हिमाचल में मानसून तबाही मचा रहा है और सरकार ने अब अपने डिप्टी सीएम या यूं कहिए कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिप्टी सीएम मंत्री विक्रमादित्य सिंह जो भी मंत्री है उनको अब उन क्षेत्रों में भेज दिया है जहां पर बाढ़ प्रभावित कहीं ना कहीं जो है वो शरण लेकर बाहर रह रहे हैं। हालांकि सरकार ने बीते कल फैसला ले लिया है कि उनके लिए 5,000 रुपए, चाहे वो अपने परिवार के किसी मेंबर की चाहे चाचा हो, ताऊ हो, उनके बिल्डिंग में भी रहेंगे तो 5,000 रुपए पर माह उनको किराया के रूप में दिया जाएगा, बाकी राशन अलग से दिया जाएगा। आज डिप्टी सीएम और जो विक्रमादित्य सिंह है वो सराज विधानसभा क्षेत्र में गए हुए हैं, आपको पूरी अपडेट हम देंगे। और इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे। सीएम ने क्यों जो है वो दिल्ली जाने की बात कही, आपको वो बताएंगे। और जो बेरोजगार युवा है, जो स्वरोजगार स्टार्टअप योजना थी उसके तहत कुछ युवाओं को आज चाबी दी है, जो गाड़ियां उसकी सीएम ने। और डीए को लेकर के, एरियर को लेकर के, और प्रदेश में इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद हैं और उन्होंने आज प्रेस वार्ता की है। उन्होंने भक्षक किसे कहा आपको वो बताएंगे। कंगना रनौत अब हिमाचल आ रही है, क्यों हिमाचल आ रही है वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 इलेक्ट्रिक जो टैक्सियां हैं उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी का जो लाभ है वो प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं तथा 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी भी जारी कर दी जाएगी। सीएम सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्षों की अवधि के लिए सुनिश्चित जो आय है वो साधन मिल रहा है। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने विभिन्न सरकारी विभागों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें सुधार कर रहे हैं और जिनके ठोस परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावितों को मकान के लिए 5,000 रुपए, जिनका मकान वही है उनको 5,000 मासिक देंगे। खाद्यान्न की जो व्यवस्था है यानी राशन की जो व्यवस्था है वो भी सरकार करेगी। रेड अलर्ट को देखते हुए सरकार सतर्क है। मैं खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। सीएम ने बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मंडी दौरे पर जो है वो चले गए हैं और जो मंत्री है वो भी चले गए हैं। बहुत जल्दी मैं भी जो है वो सभी क्षेत्रों में खुद जाऊंगा, तो ये भी उन्होंने कहा। विक्रमादित्य सिंह भी सराज विधानसभा क्षेत्र में आज गए हुए थे, लोगों से मिले हैं और वहां पर कितना नुकसान हुआ है उसका पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी बहुत जल्दी मंडी दौरे पर जाएंगे और करसोग जो जगह है, करसोग और सराज है, वहां पर भी जाएंगे। धर्मपुर वो चले गए हैं। इसके अलावा आज की और दूसरी जो बड़ी खबर है, कर्मचारियों को जो अब डीए हैं, कोई कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसी माह जो है मिल जाएगा। जो सूचना हमारे पास है, अगस्त में कर्मचारियों को डीए मिलेगा। एरियर भी मिलने की उम्मीद है। 1 महीना जो है वो फिलहाल कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ सकता है। सीएम सुक्खू ने आज सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को भी संबोधित करते हुए कहा कि सचिवालय के कर्मचारी मुझसे बेहतर प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति को जानते हैं। किस प्रकार से केंद्र द्वारा ओपीएस देने के बाद 1600 करोड़ जो है रोक दिया गया है। ओपीएस देने के बाद केंद्र से हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। और हमने 1600 करोड़ के बारे में ना सोच करके पहले ही कैबिनेट में जो है वो ओपीएस कर्मचारियों को दी। सीएम ने आज कहा कि मुझे आपके मन में क्या चला हुआ है, कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे, मुझे उसकी जानकारी है। जो कर्मचारियों का हक है वो उन्हें दिया जाएगा, बस अभी थोड़ा सहयोग करें, सीएम ने ये आज कहा है। ऐसे में सीएम ने आगामी समय में कर्मचारियों को जल्द डीए देने की बात आज शिमला में कही है। इस दौरान सचिवालय सेवाएं कर्मचारी जो महासंघ है उसके अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत जो और कर्मचारी नेता है वो वहां पर मौजूद है सचिवालय के, तो उन्हें भी ये लग रहा है कि थोड़ा 1 महीने इंतजार अभी और करना पड़ेगा।
इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बचत भवन बिलासपुर में राज्य में चल रही एनएचएआई की परियोजनाओं को लेकर के एक पहले मीटिंग ली। उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। इसके बाद पत्रकारों से जो वार्तालाप उन्होंने की है, उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जो जानकारी है वो आज दी। नड्डा ने कहा कि कैथली घाट से ढली तक जो 4 लेन निर्माण कार्य है 2026 तक पूरा हो जाएगा। सोलन से कैथली घाट तक इसी साल के अंत तक पूरा किया जाएगा कार्य। कीरतपुर से नेरचौक के 4 लेन तक का काम पूरा है। नेरचौक से पंडोह तक अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पूरा होगा। टकोली तक अगले साल तक पूरा हो जाएगा। और शिमला मटौर जो 4 लेन का निर्माण कार्य है 2028 तक पूरा होगा। शिमला से शालाघाट तक डीपीआर बन रही है। शालाघाट से बिलासपुर के निर्माण के लिए टेंडर हो रहे हैं। इसके आगे हमीरपुर तक डीपीआर बन रही है और भंगवार तक का जो कार्य है वो दिसंबर तक पूरा होगा, ये आज जेपी नड्डा ने कहा है। पठानकोट मंडी 4 लेन, मंडी में मनाली वाले जो 4 लेन से जुड़ जाएगा, इसमें 13 टनल हैं और जो मोह से सिहुनी तक कार्य पूरा हो चुका है। नड्डा ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पत्र आया है जिसमें नेशनल हाईवे के काम को भी उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और हर साल एनओसी लेनी पड़ती है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो है पत्र लिखेंगे, ये उन्होंने कहा कि व्यास नदी में ड्रेजिंग का मुद्दा भी राज्य सरकार से उठाया जाएगा क्योंकि इससे 4 लेन परियोजनाओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग को रोकने की पहली जो है वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नड्डा ने शिमला के भट्टा कुफर में जो एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट के मामले पर कहा कि यह काफी चिंताजनक है। इस तरह की घटनाओं से तो एक तो देवभूमि की जो संस्कृति है उसको धक्का लगता है, दूसरा जिस प्रकार से जो है वो रक्षक की ही जो है भक्षक हो जाए तो उससे क्या आशा की जा सकती है। जिनके हाथों में कानून की रक्षा का जिम्मा है वो अपने हाथों में कानून ले लें, ये कैसी सरकार चल रही है, यह इसका जिता जागता नमूना है। नड्डा ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 4 लेन प्रोजेक्टों को तय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। समदो सड़क की वन मंजूरी राज्य सरकार को लेनी है, सब काम केंद्र सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई आपदा हृदय विदारक है। भारत सरकार आपदा के समय राज्य के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। घुमारवी शहतलाई रोड को CIF के तहत जो है वो मंजूर किया गया है, ये उन्होंने कहा है। तो आज जो एनएचएआई वाला मुद्दा है उसको लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, सरकार को उन्होंने जिक्र किया है, तो फिर जो आम जनता है वो किससे उम्मीदें रखें, ये उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कुल मिला के जो प्रदेश सरकार उस पर जुबानी हमला बोला है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज की है। हिमाचल जो राजकीय अध्यापक संघ है उन्होंने जो है वो सीएम से जो है वो मुद्दा उठाया है। डीए और एरियर का मुद्दा उन्होंने उठाया है और आज शिमला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी नेता राजकीय अध्यापक संघ के जो प्रदेश जो संघ बना हुआ है उसके जो अध्यक्ष है वीरेंद्र चौहान, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जो है वो 13 सूत्रीय मांग पत्र सीएम को सौंपा है। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं जिसमें डीए एरियर उनकी प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2013 से डीए हमें नहीं मिला है, 13% पेंडिंग हो चुका है। 2023 से एरियर भी नहीं मिला है। ऐसे में जुलाई माह से कम 4% डीए तुरंत दिया जाए, ये उन्होंने मांग उठाई है। सीएम ने बातचीत में हमें बताया कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटा हूं। मुझे याद है प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा आई है और केंद्र सरकार ने ओपीएस देने के बाद जो हम पर केंद्र से कुछ वित्तीय बाधाएं लगा दी है उससे 1600 करोड़ रुपए हमारा रोक दिया गया है। बावजूद इसके डीए भी देंगे और एरियर भी देंगे, ये उन्हें आश्वासन मिला है। उन्हें जो है वो जो कर्मचारी नेता है उन्होंने दावा किया है कि सीएम ने हमारे पास ये बात कही है कि 1 महीने रुक जाइए, अगस्त में आपको डीए हम देंगे, ये उन्होंने कहा है। अब ये तो 15 अगस्त का कार्यक्रम होता ही है, मालूम ही है आपको, लेकिन आज कर्मचारी नेता ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगस्त माह में सीएम ने हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं प्रॉमिस भी किया है और ये कहा है कि इंतजार करिए, सहयोग करिए, आपको हम देंगे। बाकी जो वित्तीय हालात हैं वो आपको मालूम है। इसके अलावा प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रवक्ता, डीपी, टीजीटी, सीएनडीवी जो कैटेगरी है इनको जल्द पदोन्नति मिले, इसकी भी मांग उठाई गई है। सीएम के पास भी, शिक्षा मंत्री के पास भी। प्रदेश में लगभग दावा किया इन्होंने कि 900 प्रिंसिपल, 650 हेडमास्टर के पद रिक्त है। जल्द पात्र हेडमास्टरों को जो है पदोन्नति दी जाए, ये मामला सीएम के समक्ष उठाया गया है। और एक और बड़ा मामला कि जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको 60 साल किया जाए, इस मुद्दे को भी सीएम के समक्ष उठाया गया है। जो शिक्षक है प्रदेश में उनकी जो एज कह सकते हैं आप रिटायरमेंट एज है वो 60 साल करने का मुद्दा उठाया गया। हालांकि
आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बात, अभी भी जो है वो जो कैबिनेट बैठक आगामी समय में होनी है उसमें ये पेंडिंग है। जो कर्मचारी है शिक्षा विभाग में उनको लेकर के सरकार सोच ही रही है। जो कमेटी बनाई गई थी डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में, उसमें इस बात को लेकर के जो है वो जिक्र था कि क्यों ना जो है वो कर्मचारियों को एक साल जो है वो एक साल उनकी जो रिटायरमेंट है जो बढ़ाई जाए। तो पहले चरण में जो प्रदेश में शिक्षा विभाग है उसके जो कर्मचारी है उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ सकती है, यानी एक ही साल में और मार्च माह में जो है वो कर्मचारी एक ही महीने में रिटायर हो तो आगे पीछे रिटायर ना हो, तो इसमें लगभग एक साल का जो फर्क है वो पड़ेगा, यानी एक साल बढ़ भी सकती है। इसको लेकर के विचाराधीन है। इसी का जो मुद्दा है वो कर्मचारी नेता ने जो है वो सीएम के समक्ष उठाया और सीएम ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो डीए को लेकर के कर्मचारियों को ये कहा गया कि आप रुकिए, आपको मालूम है वित्तीय स्थिति क्या है, लेकिन ये मेरे ध्यान में है बहुत जल्दी सीएम जो है वो कर्मचारियों को डीए भी देंगे, ये सीएम ने आश्वस्त किया है कर्मचारियों को। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी जिले का दौरा किया है। डिप्टी सीएम ने सराज क्षेत्र में बाखली, कुकलाहा, शरण गांव सहित अन्य कई गांव में जो रोडे हैं, जो रोड क्षतिग्रस्त हैं, कई पेयजल जो योजनाएं हैं उसकी स्थिति का जायजा लिया और जो कर्मचारी है उनको जल्द से जल्द सभी जो स्कीम्स है, जो पेयजल परियोजनाएं हैं उसको किस प्रकार से फिर से जो है वो आपूर्ति वहां पर चलाई जाए, उसको लेकर के डिप्टी सीएम ने कड़े आदेश दिए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग कुटीर का निरीक्षण भी किया। बाड़ा में स्थित राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले भी हैं। उन्होंने सरोवा में भी लोगों से मुलाकात की है। अग्निहोत्री ने सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया लोगों को। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आज नाचन क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया। टिल्ली में सड़कों की क्षति हुई है उसका निरीक्षण भी किया। बागा गांव में बाढ़ में बहे पदम सिंह और जो देवकू के पुत्र हैं उनके जो पुत्र पुष्पराज व तिलक उनके परिवार से मुलाकात की है और सांत्वना दी है। तो सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम और जो मंत्री है वो आज गए थे मंडी में जहां पर नुकसान हुआ है और आज डिप्टी सीएम ने जो लोगों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपकी जान बच गई है, यही बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कुछ लोग अभी भी लापता है। पंगलियूर एक गांव पड़ता है मंडी जिला के अंतर्गत, वहां पर कई लोग लापता है। डेजी गांव पड़ता है, 11 लोग लापता है। वहां पर एक ही परिवार के कहीं पर 7 लोग लापता है, कहीं पर 5 लोग लापता है। कुल मिला के देखें सिराज विधानसभा क्षेत्र में ये सदी की सबसे बड़ी आपदा कह सकते हैं। पूरा सराज विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं आप मानसूनी इस बारिश में तबाह हुआ है। अब इसको रिस्टोर किया जा रहा है और वहां पर जयराम ठाकुर भी जो वहां के कह सकते हैं एमएलए हैं और नेता प्रतिपक्ष है मौजूदा समय में वो डटे हुए हैं। लगातार वो केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि कुछ उन्होंने आज पत्र भी लिखा है, बाद में बताएंगे इस खबर को आपको हम। इसके अलावा सांसद कंगना रनौत सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। कंगना ने बीती रात को अपने एक्स अकाउंट पर ट्विटर पर उन्होंने जानकारी शेयर की है। कंगना ने लिखा कि वो हिमाचल प्रदेश के लिए ऑन द वे हैं, आ रही है, मैं जल्द आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगी। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने लिखा आश्वस्त रहें, मैं हर परिस्थिति में हिमाचल के साथ हूं। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वहां की मौजूदा सांसद है और मौजूद इस वक्त वहां पर नहीं है, तो सोशल मीडिया में जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जब ट्रोल हो रही थी तो उसके बाद अब कंगना रनौत आ रही है। संभावना है कि कल या परसों जो है वो विभिन्न विधानसभा जो क्षेत्र है वहां का वो दौरा करेगी, क्योंकि मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें जो है जो कई विधानसभा क्षेत्र से धर्मपुर हो गया, करसोग हो गया, इसके अलावा सिराज विधानसभा क्षेत्र काफी नुकसान हुआ है, वहां पर वो जाने की कोशिश करेगी सांसद। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर अधिक से अधिक सहायता की मांग की है। आज जयराम ठाकुर ने आज थुनाग में कहा कि 5 दिन बाद भी प्रमुख सड़कें बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में अब हम मुख्य सड़कों को बहाल करने में बीआरओ की भी मदद चाहते हैं। उन्होंने बीआरओ से भी जो है वो मांग की है। सिराज में, भराड़ी में 50 लोग, शरण में 50, सुरहा में 40 लोग, लंबा थाच में 20 लोग, थुनाड़ी में 130 लोग, पखरैर पंचायत में 40 लोग, जरेड़ में 25, देजी में 30, मुरहाला में 60, कदौड़ में 60, काहोरा में 15, लेहथाच में 35, बहरीधार में 5, ये सभी जो लोग हैं बेघर हो गए हैं और अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से ये मांग की कि अविलंब जितना जल्दी हो सकता है बिना विलंब के इनको राशन दिया जाए और जो हर संभव सहायता है वो प्रदान की जाए। जयराम ठाकुर ने सड़कों को जल्द बहाल करने और प्रभावितों को यथासंभव मदद प्रदान करने को लेकर के आज सरकार से फिर एक बार मांग उठाई है और जयराम ठाकुर पिछले लगातार 3 दिन से डटे हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, जो संभव है वो वहां पर वो कर रहे हैं। इसके अलावा मानवता आप देखिए जिस प्रकार से आपदा प्रदेश में आई है, ऐसे में जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, वो भी अब आगे आ गई है। भाजपा ने 1500 कह सकते हैं आप
लाख किटें कल तक मंडी जिला में आपदा प्रभावितों को पहुंचाएगी। भाजपा ने प्रण ले लिया है जी। भाजपा ने आज 100 किटें राशन की नाहन से भिजवाई है। इसमें 10 किलो चावल है, 10 किलो आटा है, 2 किलो दाल है, 1 किलो नमक है, 1 लीटर सरसों का तेल है। यानी जो किटें होती है वो भाजपा ने आज जो है वो नाहन से रवाना की है। और भाजपा ने लक्ष्य रखा है कि हम जो है वो 1500 के लगभग जो किटें हैं वो मंडी जिला में, चाहे वो सिराज विधानसभा क्षेत्र हो या फिर धर्मपुर हो, जहां पर लोग बेघर हुए हैं उनको पहुंचाएंगे। तो इसमें आप भी आगे आ सकते हैं। जो लोग जो लोग कह सकते हैं आप सर्वगुण संपन्न है, वो जरूर मदद करें। इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता आपको किसी की मदद करने का, जब लोग पीड़ित हैं, जिनका अपना खो गया, कई लोग लापता है। छोटी बच्ची, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पर एक छोटी बच्ची के माता पिता और कह सकते हैं आप हिमाचल दस्तक पर भी देखा आपने वीडियो, और जो उसकी दादी है वो बह गए हैं। छोटी बच्ची, क्या मालूम उसको 9 महीने की बच्ची है। तो जो हो सकता है आप जरूर मदद करें, और सरकार अपने स्तर पर और जो विपक्ष है वो कर ही रहा है। इसके अलावा प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में इसी साल युक्तिकरण का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जी, आज की ब्रेकिंग न्यूज है। वहीं सालों से एक ही कॉलेज में डटे प्रोफेसरों का भी तबादला होगा। कॉलेजों को लेकर ये खबर है। सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशालय से कॉलेजों से संबंधित जो जानकारी है वो मांगी है, जिसमें सरकार ने छात्र व शिक्षक संख्या के साथ ही हर कोर्स में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है वो सरकार ने मांग ली है, शिक्षा विभाग ने मांग ली है। जानकारी ये है कि अगस्त से पहले कॉलेजों में युक्तिकरण की जो फाइल है वो सरकार से अप्रूव हो जाएगी। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कॉलेजों में जुलाई व अगस्त में नए शैक्षणिक सत्र की नियुक्ति नियमित कक्षाएं जो है शुरू हो जा रही है होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत जो आदेश भी दे दिए हैं कि ये कहा गया है कि कॉलेजों में जो नए दाखिले के अनुरूप छात्राओं की संख्या का आंकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में दाखिले की जो प्रक्रिया है वो जून में पूरी हो जाती है। सरकार ने तय किया है कि छात्रों की 75 से कम संख्या वाले जो कॉलेज हैं उसमें ताला लगाया जाएगा, यानी जहां पर 75 से कम बच्चे हैं वो कॉलेज बंद होंगे, यानी जो बच्चे हैं दूसरे कॉलेजों में जाएंगे। और सरकार ने ये भी आज आश्वस्त कर दिया है कि जो प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्तियां वहां पर की जाएगी जहां पर छात्र जो है हजारों में हैं। जहां पर हजारों में छात्र हैं, प्रोफेसर एक ही है, तो उन बच्चों को और अच्छे तरीके से प्रोफेसर मिले और अच्छे तरीके से शिक्षा मिले। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जहां बच्चे अच्छे हैं वहां पर जो प्रोफेसर उनको भेजा जाए। जहां पर 10 बच्चे हैं और प्रोफेसर फिर जो है वो कह सकते हैं एक प्रोफेसर वहां पर है, तो वहां पर क्या जो है वो फिर कह सकते हैं आप प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। तो सरकार ने अब निर्णय लिया कि 75 से कम संख्या वाले जो कॉलेज है वो बंद होंगे और जो प्रोफेसर है उनका युक्तिकरण किया जाएगा। इसके अलावा शिमला से एक बड़ी खबर, राजभवन परिसर में आज भगवान श्री राम की दिव्य प्रतिमा की स्थापना की पहली वर्षगांठ थी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पूजा अर्चना की। आज अपने सरकारी निवास पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। आपको बता दें, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल कल अपने जो गवर्नर हाउस है वहां से कुछ किटें जो है वो जो कह सकते हैं जो आपसे प्रभावित लोग हैं उनके लिए भेजने वाले हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भेजी जाएगी। तो ऐसे में जो है वो कल राज्यपाल हरी झंडी देंगे इन किटों को। कल जो जो कि ये राहत सामग्री है ये विभिन्न जिलों में जाएगी जो आपदा प्रभावित जिले हैं, और ये राज्यपाल शिमला से रवाना करेंगे जी। इसके अलावा एक बार फिर से प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के जो अतिरिक्त महासचिव है जगत सिंह नेगी, इन्होंने आज रामपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इन्होंने कहा कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनका जो बकाया भुगतान है इसको लेकर जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बन गई है। प्रदेश में करीब 2 लाख पेंशनर में से 25,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए हैं। उन्हें सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन 25,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 1100 करोड़ रुपए का बकाया सरकार के पास लंबित है। इसमें कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और एरियर की राशि शामिल है। जो 70 से 80 साल वाले लोग हैं उनका जो है वो पेंशनर्स हैं, उनको लाखों रुपए जो है मेडिकल बिल भी पेंडिंग है। और प्रति कर्मचारी औसतन 18 से 20 लाख रुपए जो है वो सरकार के पास है और प्रति अधिकारी 40 से 50 लाख रुपए का जो है बकाया है। यानी जो अधिकारी है नॉर्मल एम्प्लॉय उनका 18 से 20 लाख, जो अधिकारी थे पहले रिटायर हो गए हैं उनका 40 से 50 लाख बच गया है। तो उन्होंने सरकार से आज मांग की कि जो हमारा बकाया राशि है वो हमें दी जाए। तो एक बार फिर से लिव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और जो एरियर है उसका मुद्दा उठाया है जी पेंशनरों ने, और इन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द जो उनका हक है, जो उनका एरियर बनता है वो उन्हें दे दिया जाए।
इसके अलावा संजौली मस्जिद मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई शिमला में। एडवोकेट जगतपाल ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले की फाइल इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट से टाइम मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 11 जुलाई तक का टाइम दिया है। अब 11 जुलाई को इसी मामले में फिर से सुनवाई होगी। तभी वक्फ बोर्ड की याचिका पर अदालत का फैसला संभावित है। पिछली सुनवाई में आपको बता दें, जिला कोर्ट में जो हुआ था संजौली मस्जिद केस को बहस योग्य माना था और मस्जिद तोड़ने का जो निगम आयुक्त का फैसला था शिमला का, वो उस पर स्टे लगा दिया था कोर्ट ने। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 3 मई के उन आदेशों को चुनौती दी है जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए इसे तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो खबर यही है जी कि जो ऑर्डर हुए थे मस्जिद को तोड़ने के, उसमें जो है वो स्टे मिल गया था और अब देखिए आज जो नया जो हुआ है वो आपको अपने बता ही दिया है। इसके अलावा चंबा के चमेशनी मोहल्ले में एक युवक विपिन कुमार, इसका नाम है, पंखे से लटका हुआ मिला। सुसाइड इसने किया है बताया जा रहा है और मृतक विपिन कुमार पेंटर का काम करता था। आज सुबह करीब 10 बजे विपिन कुमार अपने कमरे में पंखे से बनाए फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसके होश उड़ाए। युवक ने सुसाइड क्यों किया है इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। दुखद खबर है जी, सुजानपुर के आंसला गाँव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बिहार के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की गहरे नाले में गिरने से दुखद मौत हुई है, जबकि उसकी गोद में छोटा बच्चा भी था। बच्ची थी, छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना करीब रात 10 बजे की है। वो अपने एक साथी और उसकी बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर आंसला की ओर जा रहा था। रास्ते में चढ़ाई आने पर चालक ने मनसुख और जो उसकी बच्ची है उसको उतार दिया ताकि वह जो बाइक है वो ऊपर चढ़ सके चढ़ाई में। और मनसुख बच्ची को गोद में उठाकर 10 कदम ही पैदल चला था कि अचानक बारिश के कारण जो रोड है, जो सड़क थी वहां पर वो धंसी, उसकी जो मिट्टी धंस गई और धंसकर वो नीचे जो है उसका पैर फिसल गया और बच्ची समेत वो 100 मीटर गहरे नाले में जा गिरा। काफी मशक्कत के बाद आज तड़के सुबह 3:30 बजे मनसुख और जो बच्ची है उसको गहरे नाले से बाहर निकाला गया। दोनों को सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जो मनसुख है उसको मृत घोषित कर दिया है, जबकि बच्ची जो है वो घायल है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। भगवान से दुआ करिए कि बच्ची सुरक्षित हो। सबसे बड़ी खबर आज की जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में कई भागों में कल से 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख जुलाई माह की यानी कल से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल कांगड़ा, मंडी और सिरमौर 3 जिले में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर जो है वो बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसको लेकर के येलो अलर्ट नहीं, ऑरेंज अलर्ट नहीं, रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी से भारी बारिश होगी। तो ऐसे में हम भी लोगों से अपील करते हैं कि अनावश्यक यात्रा से कल बचे। कल संडे है, स्कूलों में तो छुट्टियां पहले से होगी, तो घर पर रहें आप कल। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 9 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 10 और 11 जुलाई तक जो है मौसम लगातार खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने कल का बता देते हैं हम आपको, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन ये ऐसे जिले हैं जहां पर कल ऑरेंज अलर्ट है, यानी बारिश यहां पर भी होगी। ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश यहां भी होगी। लेकिन कांगड़ा, मंडी और सिरमौर इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। फ्लैश फ्लड भी आ सकते हैं कुछ जगहों पर, तो आप थोड़ा सतर्क रहें। वहीं परसों यानी 7 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन ये ऐसे जिले हैं जहां पर फिर से मौसम खराब रहेगा। 8 जुलाई को फिर ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा जिले में फिर ऑरेंज अलर्ट है। तो ये मान के चलिए कि 5, 6, 7, 8 यानी आज भी मौसम खराब रहेगा रात से, लेकिन कल से 6, 7, 8 को भारी बारिश होगी। और आपको बता दें जो हमारे पास आंकड़ा अभी तक आया है सीजन में, जब से मानसून ने दस्तक दी है, 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक 72 लोगों की मौत हो गई है प्रदेश में। 113 लोग घायल हुए हैं। 251 मवेशियों की मौत हुई है, पशुओं की मौत हुई है। 122 से अधिक घरों को जो है वो क्षति हुई है। 208 गौशालाएं बह गई है, जो निस्त नाबूद हुई है। नुकसान का आंकड़ा 550 करोड़ के आसपास हो चुका है। हिमाचल में अभी भी जो आज का अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले का आंकड़ा है जो आपको बता रहे हैं हम, हिमाचल में 239 रोड बंद है, 258 ट्रांसफार्मर ठप है, 289 जो पेयजल आपूर्ति है वो बाधित हुई है। तो लोगों से अपील है हमारी जी, कल स्कूलों में तो छुट्टियां हैं तो बच्चों को तो आप ऐसे भी स्कूल नहीं भेजेंगे रविवार के दिन, लेकिन अब जो जैसे कई ट्यूशन का भी होता है तो ट्यूशन जी एक दिन आप रहने दीजिए। जो हमारी आपसे अपील है, जो आपको मैंने मौसम का अपडेट बताया है, ये मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का ऑफिशियल अपडेट है, आधिकारिक अपडेट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जारी हुआ है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विज्ञान केंद्र है, उसकी तरफ से कल 3 जिलों में भारी बारिश और हो सकती है। हमने जिले भी बता दिए आपको, तो कल हो सके तो घर
पर रहिए। और एक छोटी सी अपील है, जहां आपको लग रहा है कि हमारा घर लैंडस्लाइड की जद में है, वहां पीछे से मलबा आ सकता है, तो कोशिश करिए जो आपके चाचा ताऊ है, कोई रिलेटिव है, उनके घर चले जाइए। एक दिन की तो बात है, रेड अलर्ट है, उसके बाद फिर ऑरेंज अलर्ट है तो थोड़ी कम बारिश होगी, स्वाभाविक है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में भी बारिश अधिक होती है। रेड अलर्ट तो यानी खतरे का निशान है जी। रेड अलर्ट का मतलब आप समझिए कि येलो अलर्ट होता है, एक ऑरेंज अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है। रेड अलर्ट में भारी से भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तो मौसम को लेकर जो खबर हमारे पास थी बता दी आपको हमने, तो कल थोड़ा सा सतर्क रहे आप। कल 3 जिलों में भारी बारिश है। बाकी जो डीए को लेकर खबर थी हमारे पास आज, जो हमने बता दी है जी आपको, डीए को लेकर के आज सीएम ने भी जब एक कार्यक्रम था, सचिवालय में कार्यक्रम था, इसमें जो है वो जो बेरोजगार युवा है उनके लिए जो ई टैक्सी है वो आज सरकार ने दी। लेकिन सीएम ने इस दौरान ये कहा कि बहुत सारे कर्मचारी मेरे मुंह के सामने खड़े हैं, आप सोच रहे होंगे, आपकी बहुत सारी मन में इच्छा भी होगी, लेकिन सीएम ने कहा है कि मुझसे अधिक बेहतर आप जानते हैं प्रदेश की वित्तीय स्थिति को। हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं देंगे, हमने ओपीएस दिया, इसके बावजूद दिया कि हमारे को जो है वो लॉस हो रहा है। 1600 करोड़ सरकार ने रोक दिए, केंद्र सरकार ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिर से 15 दिनों के भीतर, उन्होंने ये कहा है कि मैं अगले 15 दिनों के बाद जो है वो वहां जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा और एक बार फिर से कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनसे मुलाकात करेंगे और जो हिमाचल का हक है वो दिया जाए, इसकी मांग को उठाएंगे। लेकिन सीएम ने जो कर्मचारी नेता मिले हैं, जैसे एक वीरेंद्र चौहान मिले हैं, संजीव शर्मा मिले हैं, प्रदीप ठाकुर मिले हैं, एनजीओ फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, तो वो सभी मिले हैं, तो उनको ये कहा है कि 1 महीने आप रुक जाइए, अगस्त माह में हम कुछ ना कुछ आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो उम्मीद है जी अगस्त माह में जो एक किस्त है कर्मचारियों को डीए की वो कम से कम मिल जाए, तो कर्मचारियों को आस है सरकार से। बाकी जो प्रदेश में स्थिति इस वक्त है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों से हमारी अपील है कि कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर कोई भी पार्टी के लोग हो, सीपीआईएम हो, तो जो जहां पर आप मदद कर सकते हैं जरूर मदद करिए। ऐसा नेक कार्य कभी आपको दोबारा करने को नहीं मिलेगा। भारतीय आर्मी भी पहुंची हुई है, भारतीय आर्मी पहुंची हुई है जो रेस्क्यू कर रही है। आपने देखा एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार जो है वो अभी भी लगभग 20 से 30 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लापता ही है, जो मिले नहीं हैं। आज एक डेड बॉडी मिली है जो कहीं ना कहीं नदौन के आसपास से मिली है, डेड बॉडी, इसका शिनाख्त की जा रही है, अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आप समझिए जो डेड बॉडी मंडी से कहीं कह सकते हैं आप लापता हुई है, वो 100 किलोमीटर आगे मिल रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। अब इस तबाही का पीछे का कारण क्या है, वो तो चलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ी बात कही है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, केंद्र से एक टीम आए, वो देखेंगे हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में बादल क्यों फट रहे हैं। आप देखिए कम से कम 15 से अधिक बादल तो जो है वो मंडी जिला में ही फट गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, हर साल नुकसान हो रहा है, लेकिन ये बादल फट क्यों रहे हैं, इसको लेकर के भी जो स्टडी है वो करवाई जाएगी, टीमें आएगी इसके लिए केंद्र से। लेकिन फिलहाल अभी जो हो सकता है वो आप करिए, मदद करिए एक दूसरे की, ताकि जो लोग खो गए हैं, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है अपना, उनका इस बुरे वक्त में आप सहारा बनिए। प्रदेश में 550 करोड़ का नुकसान हो गया। कल प्रदेश में भारी बारिश है जी, तो कल हो सके तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल अभी इतना ही। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। बाकी सरकार के जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह और डिप्टी सीएम, वो इस वक्त सिराज विधानसभा क्षेत्र में है, लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लोग जो वहां पर कह रहे हैं उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं। एक मुद्दा था आज हिमाचल दस्तक से भी जो है वो काफी लोगों ने कोशिश की कि बातचीत की जाए। पखरेर पंचायत है, वहां के जो वार्ड पंच उन्होंने कॉल किया, उन्होंने हिमाचल दस्तक के माध्यम से सरकार से मांग की कि वहां पर एनडीआरएफ तो पहुंची हुई है, लेकिन वहां से 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन वहां पर राशन नहीं पहुंचा है, तो राशन पहुंचाया जाए। ये मुद्दा हमने चाहे वो सरकार तक भी पहुंचाया है और डीसी जो मंडी है उन तक भी पहुंचाया, और बहुत जल्द जो वहां के लोग हैं उनको मदद मिल जाएगी जी। तो कोई कहीं और राशन की कमी है, कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप भेज सकते हैं कि यहां पर दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज बने और सरकार तक आपकी जो आवाज है और वो पहुंचाएं। फिलहाल भाजपा भी जो है वो इस अच्छे नए कार्य में लगी हुई है। भाजपा ने भी जो है वो लक्ष्य रखा है कि कल तक 1500 किटें वो भेज देंगे मंडी जिला के लिए, तो आप भी मदद करिए जितना आपसे हो सकता है। अभी इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें तात्कालिक खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।